यहाँ पर आई हुई ग्राम संगठन की सभी पदाधिकारी, सहायक विकास अधिकारी आईएसबी श्री दुबे जी, ग्राम पंचायत अधिकारी मित्र सेन, ब्लॉक मिशन मैनेजर सुनील, एहसान और ममता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री यादव जी, और जो सबसे महत्व है आज जिनका, ऐसी हमारी अध्यक्ष उर्मिला गौतम, उपाध्यक्ष सुमन यादव, सचिव श्यामा देवी, उप सचिव रंजू चौहान और कोषाध्यक्ष पूजा भारती। यह आपका जो क्लस्टर है, क्लस्टर तो हम लोगों ने पहले गठित कर दिया था, लेकिन तो जो हमारा विधिवत गठन हमारे सीएलएफ का होना था वो आज हो रहा है। इस क्लस्टर में 14 ग्राम पंचायत हैं। अभी तक 150 समूह गठित हुए हैं। ग्राम संगठन 17 हैं और कुल राजस्व गांव 25 हैं। मतलब एक ठीक ठाक ग्राम संघ आपका क्लस्टर है। तो अभी जो हमारी अमरावती दीदी है, हमारे जनपद की सबसे अच्छी कैडर है, और ये सुमन है उनके साथ में पार्टनर। इन दोनों के ऊपर हमें गर्व है कि ये दूसरे भी जनपदों में जा कर के सीएलएफ का गठन करती हैं। उन्होंने आपके गांव में रह करके आपके सभी बीओ में घूम घूम करके आपको ट्रेनिंग दी है। शायद उसी ट्रेनिंग का असर है, सहभागिता का असर है कि आज यहाँ पर निर्विरोध सभी प्रत्याशियों का चयन हुआ है। सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं विभिन्न वर्गों से आए हैं, लेकिन तो सर्वसम्मत से आए हैं। एक दीदी जो है पूजा भारती कौन है? नहीं, ये वाली रंजू चौहान अध्यक्ष पद के लिए आई थी। इन्होंने त्याग किया कि जिसे कंपटीशन ना हो, वोट ना पड़े, तो उन्होंने अपने उस अध्यक्ष पद के इच्छा का त्याग किया। तो इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, जो वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, उसका फल मिलता है। तो इन्हें प्रतीक्षा फल के रूप में पद मिला है, वो भी निर्विरोध। आप जानते हैं ना कि हम समूह जब बनाते हैं तो गरीब लोगों का बनाते हैं। जब समूह के गठन की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं जहाँ दलित लोग रहते हैं। सबसे पहला समूह हमारा बनता है जहाँ पे अनुसूचित जात के लोग रहते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं अति पिछड़ी जातियों में, जिधर राजभर रहते हैं, जिधर मल्लाह रहते हैं, जिधर निषाद रहते हैं। इसके बाद फिर बढ़ते हुए हम आते हैं जहाँ यादव लोग रहते हैं, जहाँ पे कुर्मी लोग रहते हैं। सबसे बाद में उसमें जाते हैं जहाँ पर संपन्न लोग रहते हैं। संपन्न लोगों की बस्ती में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ गरीब नहीं होते, हम जानते हैं। इसलिए हम उस बस्ती में भी जाते हैं जहाँ पर सवर्णों की बस्ती है। वहाँ भी जो गरीब लोग हैं उनको जोड़ते हुए तब हम उस गांव को संतृप्त करते हैं। तो ये ताज जो पहनाया गया है, हम पहले ही बता रहे थे कि कांटों का, बबूल के कांटों का ताज बनवा के हम लोग लाए हैं। वो प्रतीक था, बेल उसका नहीं है। ये तो ठीक ठाक है, इन लोगों का कांटे नहीं चुभ रहे होंगे, लेकिन तो जो पद का दायित्व है वो वास्तव में कांटों वाला है। जो आगे आया है उसकी जिम्मेदारी है पीछे देखना। जो समूह की दीदी पीछे छूटी है, चाहे वो बीओ की होगी या फिर समूह की होगी या समूह की कोई सामान्य सदस्य होगी, सबके कल्याण का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जो प्रार्थना गीत हमारे आने के पहले हुआ होगा, उसमें आपने देखा होगा, कहते हैं कि हमने सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। जैसे अर्पण अभी किया ना हमारे आपके सामने रंजू चौहान ने अर्पण किया, तो हम तो देने वाले हैं, दौड़कर लूटने वालों में से नहीं हैं। हमारी प्रार्थना ही कहती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमज़ोर होना, है ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मतलब हम तो भगवान से कहते हैं कि भूल कर भी हमसे कोई, पानी पिला दो, पानी पिला दो। हाँ, वो ठीक अपने कर लीजिए। तो कुल मिला के बड़े सुखद संयोग में, बड़े वातावरण में आपने अपना CLF गठित कर लिया, पदाधिकारी चुन लिए और CLF का नाम भी रख लिया। मुझे पता था कि आप लोग अपने CLF का नाम तिरंगा ही रखेंगे, मुझे पता था। इसीलिए जो तिरंगे का प्रचार गीत है वो आपके बीच में मैं लेके आया हूँ, तिरंगे का प्रचार गीत। तो वो आपके बीच में रख रहा हूँ। ये इसलिए रख रहा हूँ कि हमारी जो VO के सभी पदाधिकारी हैं, उनका दायित्व है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वो समूह के प्रत्येक सदस्य तक जाएंगे। अपने VO के पदाधिकारियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर समूह के हर सदस्य के पास जाएंगे और उससे आश्वासन लेंगे कि वो तिरंगा ध्वज अपने घर पर फहराएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि कोई घर ना छूटे जहाँ पर तिरंगा लहरने से बच जाए। तिरंगा का जो प्रोटोकॉल है, पहले आया था 11 से 17 तक फहराया जाएगा, अब वो तिरंगा फहराया जाएगा 13 से 15 तक। लेकिन जो खुशी का माहौल है वो बनाया जाना है 11 से लेकर 17 तारीख तक। पूरे सप्ताह ये तिरंगा का सप्ताह होगा, तो हमारे समूह का एक एक मेंबर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेगा। झंडे मिलने की जहाँ तक किसी की अगर दिक्कत होगी तो यहाँ के हम प्रधान, इस गांव के लिए तो कहते हैं हमारे प्रधान जी जिम्मेदार हैं, वो आपको झंडा देंगे फहरने के लिए। दूसरे जगहों पे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक मिशन मैनेजर, सारे लोग मिल करके हर घर पे ध्वजा फहराएंगे। हमारी जो अभी समूह सखी गिन रहे थे, कम से 20 लोग हाथ उठा रहे थे, कितने 17 लोग, 17 हमारी समूह सखी हैं। एक वो मोटी सी हैं, कहाँ गई, दिख रही थी, जिनको अभी ट्रेनिंग लेके आई हैं। ये पता नहीं हमको पहचान पा रही कि नहीं। इनको हमने प्रशस्ति वो दिया था, सर्टिफिकेट भी दिया था। तो सारी समूह का, सभी कैडर का ये जिम्मेदारी है कि हर घर पे झंडा फहरे। कुछ स्लोगन्स भी आपको इन लोगों से मिलेंगे। ऐसे बातों में बोलने में, जैसे वो संकोच कर रही थी, वो दीदी संकोच कर रही थी, तो ऐसे बोलने में नहीं, तो गीत गा के कह सकते हैं, नारे लगा के कह सकते हैं। भाषण दे के नहीं कह पाते, नारे लगा के कहेंगे। तो वो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके माध्यम से आप लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी जैसा कि यहाँ पे हमारे ADISP साहब ने बताया कि निर्णय लिया गया है, यहाँ के बाद यहाँ पर एक तिरंगा की रैली निकाली जाएगी। तो वो खूबसूरत तिरंगा की रैली, ये जो हमारे 5 पदाधिकारी हों इनके नेतृत्व में और आसपास के गांव में जाएगी। तो वो तिरंगा गीत जो आपके इसी CLF के लिए हमने लिख रखा है, वो तिरंगा गीत हम प्रस्तुत इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद रहेगा कि हमारा तिरंगा क्यों बना और तिरंगा लहराना क्यों है। आज़ादी के अमृत उत्सव पर उत्साह दिखाना है, हर घर पर लहराए तिरंगा ऐसी अलख जगाना है। हर घर पर लहराए तिरंगा ऐसी अलख जगाना है। गांव गली में, डगर डगर में, लोहिया जी के नगर शहर में, सारे जन को घूम घूम कर अपनी बात बताना है। हर घर पर लहराए तिरंगा ऐसी अलख जगाना है। गोविंद साहब से शिव बाबा श्रवण क्षेत्र हम जाएंगे, की छौछा के धर्म क्षेत्र में अपनी बात बताएंगे। हर मंदिर पर, हर गिरजाघर राष्ट्र ध्वजा फहराना है। हर घर पर लहराए तिरंगा ऐसी अलख जगाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हर दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हर दीदी निज कर्तव्य निभाएंगी। अपने घर पर
3 दिनों तक राष्ट्र ध्वजा फहराएंगी। ग्राम संगठन संकुल संघों पर यह ध्वज फहराना है। हर घर पर लहराए तिरंगा, ऐसी जुगत भिड़ाना है, ऐसी अलग जगाना है। इसी आह्वान के साथ हम आपके इस तिरंगा CLF के लिए मंगल कामना करते हैं और हमारे पदाधिकारी जो कि निर्विरोध चुन के आए हैं, सभी के चेहरे पे चमक है, पदाधिकारियों के भी चेहरे पे चमक है, वो चमक सबकी बनी रहे, ये हम आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग अभी छूटे हुए हैं, जैसा हमने कहा था, हर जगह कुछ छूटे होते हैं। सवर्णों की बस्ती में कुछ गरीब छूटे होंगे, SC की बस्ती में कुछ गरीब छूटे हुए होंगे, उन सबको जोड़ने की इनकी जिम्मेदारी है। अगला जो अभी हमारा ग्राम संगठन दिख रहा है 17, वो ग्राम संगठन बढ़ के 30 हो जाना चाहिए। जो SHG हमारे 150 दिख रहे हैं, 500 SHG इस क्लस्टर में गठित हो जाएं, ये प्रयास आप लोगों को करना है। इसी के साथ आप सभी को जो यहाँ पर आए हैं, सभी को मंगल कामना करते हुए, CLF के पदाधिकारियों को मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।